आइए हम दानियल अध्याय 7 खोले। कृपया दानियल अध्याय 7 आयत 23 पढ़िए। उसने कहा, उस चौथे जंतु का अर्थ एक चौथा राज्य है जो पृथ्वी पर होकर और सब राज्यों से भिन्न होगा और सारी पृथ्वी का नाश करेगा और दाव कर चूर चूर करेगा। उन 10 सिंगों का अर्थ यह है कि उस राज्य में से 10 राजा उठेंगे और उनके बाद उन पहलों से भिन्न एक और राजा उठेगा जो 3 राजाओं को गिरा देगा और वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा और समयों और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा, वरना 3.5 काल तक वे सब उसके वश में कर दिए जाएंगे। परंतु तब न्यायी बैठेंगे और उसकी प्रभुता छीन कर मिटाई और नष्ट की जाएगी। यहाँ यह लिखा है, शत्रु शैतान जो परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा है, परमेश्वर के नियत समयों और व्यवस्था को बदल देगा। दूसरे शब्दों में वह वाचा के साथ क्या करने जा रहा है? वह सब कुछ पूरी तरह से बदल देगा, अर्थात वह उसे नष्ट कर देगा। चूंकि यीशु पहले से ही जानते थे कि शैतान वाचा को नष्ट करेगा और उसकी निंदा करेगा, इसलिए स्वर्ग में जाने से पहले उन्होंने इस वाचा को पृथ्वी पर किस रूप में छोड़ दिया? उन्होंने इसे अपनी वसीयत के रूप में छोड़ दिया। वह चाहते थे कि सच्चे लोग जो सत्य का पालन करते हैं और स्वर्ग के राज्य की लालसा करते हैं, इस वाचा का अंत तक पालन करें। इसलिए उन्होंने इस वाचा को अपनी अंतिम इच्छा के रूप में नियुक्त किया। आइए हम इब्रानियों अध्याय 9 आयत 15 में इस मामले पर नजर डालें। कृपया इसे पढ़े। इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है। मसीह कौन है? यीशु मसीह किस तरह के दूत के रूप में इस पृथ्वी पर आए? वह वाचा के दूत के रूप में इस पृथ्वी पर आए। यह कौन सी वाचा है? यह नई वाचा है। वह नई वाचा का मध्यस्थ है ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करें। प्रतिज्ञा की गई अनंत विरासत स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी को संकेत करती है। यह कुंजी नई वाचा है। इस वाचा के द्वारा हम प्रतिज्ञा की गई अनंत विरासत को प्राप्त करेंगे। आइए जारी रखें, क्योंकि जहां वाचा बांधी गई है वहां वाचा बांधने वाले की मृत्यु का समझ लेना भी अवश्य है, क्योंकि ऐसी वाचा मरने पर पक्की होती है और जब तक वाचा बांधने वाला जीवित रहता है तब तक वाचा काम की नहीं होती। वाचा वाक्यांश पर एक फुटनोट है ना? फुटनोट में यह क्या कहता है? उन्होंने इस वाचा को अपनी वसीयत के रूप में दृढ़ता से नियुक्त किया ताकि हम अंत तक इसका पालन कर सके। फिर भी बहुत से लोग यीशु मसीह द्वारा स्थापित वाचा की अवहेलना करते हैं, जो वाचा के दूत के रूप में इस पृथ्वी पर आए थे। वे वाचा के महत्व को महसूस नहीं करते। इब्रानियों अध्याय 8 में यह लिखा है कि जो कोई नई वाचा को ग्रहण नहीं करते और नई वाचा में नहीं रहते, वे परमेश्वर के लोग नहीं कहलाए जा सकते। हमारे पास यह वाचा क्यों होनी चाहिए, इसका एक स्पष्ट कारण है। आइए हम इब्रानियों अध्याय 8 आयत 7 देखें। क्योंकि यदि वह पहली वाचा निर्दोष होती, यदि वह गलत नहीं होती, तो दूसरी के लिए अवसर न ढूंढा जाता। पर वह उन पर दोष लगाकर कहता है, प्रभु कहता है, देखो वे दिन आते हैं कि मैं इजराइल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा। परमेश्वर नई वाचा को स्थापित करते हैं, लेकिन मनमाने ढंग से नहीं। वाचा को स्थापित करने में एक उद्देश्य, एक इच्छा और एक अर्थ है। नई वाचा वह वाचा है जिसे वाचा के दूत ने स्थापित किया। मैं इजराइल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। यह उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके बाप दादाओं के साथ उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया। क्योंकि वे मेरी वाचा पर स्थिर न रहे, इसलिए मैंने उनकी सुधि न ली। प्रभु यही कहता है। फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इजराइल के घराने के साथ बांधूंगा, वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदयों पर लिखूंगा, और मैं क्या ठहरूंगा? उनका परमेश्वर ठहरूंगा। परमेश्वर को अपना परमेश्वर बनाने के लिए हमारे पास कौन सी वाचा होनी चाहिए? जिन लोगों के पास नई वाचा है, उनके लिए परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा, और वे जिनके पास नई वाचा है, मेरे लोग ठहरेंगे। इस कारण से वह वाचा के दूत के मिशन के साथ इस पृथ्वी पर आए और नई वाचा की स्थापना की। लेकिन क्या लोग जो आज यीशु पर विश्वास करने का दावा करते हैं, इस वाचा पर विश्वास करते हैं? वे यह भी नहीं जानते कि यीशु वाचा के दूत के रूप में पृथ्वी पर आए थे। वे यह भी नहीं जानते कि यीशु ने किस तरह की वाचा स्थापित की थी। वे केवल एक अस्पष्ट विश्वास के साथ विश्वास का जीवन जीते हैं। लेकिन चूंकि आपके और मेरे पास यीशु द्वारा नियुक्त नई वाचा है, जो वाचा के दूत के रूप में इस पृथ्वी पर आए थे,
तो यीशु मसीह हमारे परमेश्वर बनते हैं और हम उनके सच्चे लोग बनते हैं। केवल सच्चे लोग ही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं और परमेश्वर की सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं।